SSCGL 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है आपका 9 जून 2025 से, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 4 जुलाई 2025, ठीक है। और इसका टीयर 1 का अगर एग्ज़ाम देखा जाए, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होगा, वो एग्ज़ाम पहला दिन आपका शुरू होगा 13 अगस्त से और 30 अगस्त तक ये एग्ज़ाम चलेगा। वही अगर देखा जाए टीयर 2 का एग्ज़ाम कब होगा, तो टीयर 2 का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने की संभावना है। एग्जैक्ट डेट आपको टाइम के साथ मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। लेकिन अगर हम लोग गौर करें तो फॉर्म फिल और एग्ज़ाम होने के बीच में आपको लगभग 1 मंथ का टाइम मिल रहा है, जो कि इस फेज में प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी से देखा जाए, अभी से एग्जामिनेशन में टाइम तो आपको लगभग 2 महीने मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो अगर अभी से हम लोग ध्यान दें तो थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। अब हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं कि आखिर इसका सैलरी कितना मिलेगा, यानी कि पे स्केल इसका कितना है। तो ग्रुप बी का लगभग जितना पोस्ट है उसमें 35,400 से, यानी कि 35,400 से लेके 1,12,400 के आसपास आपका इनकम मिलेगा। अच्छा खासा स्टार्टिंग भी आपका है 35,400 से आपका स्टार्ट है, जो कि ग्रुप बी का है। लेकिन आपका 1+ लाख आपका इनकम चला जाएगा। बाकी पोस्ट के लिए अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे आ गया आपका ग्रुप सी से रिलेटेड पोस्ट, ग्रुप सी का जो भी पोस्ट है उसमें पे स्केल 5 के तहत 29,200 से लेके इतना जाएगा। पे 4 के तहत बाकी जो ग्रुप सी का पोस्ट है वहाँ पे इतना जाएगा, मतलब इतना सैलरी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखा जाए वैकेंसी कितना है, मतलब सीट कितना है, कि यानी कि अगर SSCGL में देखा जाए तो इस बार SSCGL में देखा जाए इस बार 14,582 वैकेंसीज है, ठीक है। यानी कि 14,582 सीट है इस बार। इतने लोग मतलब बेरोजगारी से मुक्ति भी ले लेंगे, और क्या। जहाँ तक रहा एज रिलैक्सेशन का बात, तो SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, PWBD जो कि अनरिजर्व है उनके पास 10 साल का एज रिलैक्सेशन है इसमें। PWBD OBC का 13 साल, PWB SC ST का 15 साल, बाकी एक सर्विसमैन का 3 साल, डिफेंस पर्सनल का 3 साल, ये आपका एज रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात अगर करें, जो कि 1/8/2025 से मतलब उसको देखा जाएगा, तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का जो पोस्ट है उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। लेकिन यहाँ पे एक इसेंशियल कंडीशन दे दिया गया है कि 60% मार्क्स होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स में 12 स्टैंडर्ड में, या फिर अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आपका बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें क्या है स्टैटिक्स एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी के लिए ये आपका क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन हो गया बैचलर डिग्री, तो सबके लिए कॉमन है। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और मतलब यहाँ पे स्टैटिक्स में ही होना चाहिए, जिसमें आपको पार्ट 1 यानी कि जो डिग्री का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 होता है वो सब में आपको स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब मेन सेंटर पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट यही होना चाहिए। और अगर हम लोग बाकी अगर अदर पोस्ट की बात करें, यानी कि जो जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, तो उनको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और मतलब उनका अगर मान लीजिए कि कोई है कि मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है? हाँ, भर सकता है। लेकिन उसका जो लास्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 1/8/2025 तक आपके पास, मतलब एक तरह से डिग्री इतने तारीख तक आपके पास होना चाहिए। अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म को कैसे फिल करें। या तो फिर 2 ऑप्शन है कि पहला https.government.in पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर एक MySSC करके मोबाइल एप्लीकेशन है, वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहाँ से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देखा जाए, यानी कि फ़ी कितना लगेगा फॉर्म भरने में, तो इतना लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन आसान भाषा में समझे कि जनरल कैटेगरी के जो कि मेल हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है फ़ी फिलिंग चार्ज, और बाकी जितने भी हो गए कैटेगरी, ठीक है, वो सब के लिए मतलब 0 रुपीज़ है, नो फ़ी।
सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो अलग अलग मतलब रीजन के लिए अलग अलग सेंटर दिया गया है। ठीक है, तो उसको आप ये देख सकते हैं, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में होगा, ये वाला आप लोग वहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं अपने अपने एरिया में कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ कहाँ फिल कर सकते हैं। स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन में देखते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो जनरली देखा जाए आप एग्जामिनेशन मतलब टू फेज में लिया जाएगा, जो कि दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पहला फेज का नाम होगा आपका टीयर 1 और सेकेंड फेज का नाम होगा आपका टीयर 2। टीयर 1 एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, तो टीयर 1 में जनरली 4 सब्जेक्ट आएंगे जो कोई OMR बेस आएंगे। एक रीजनिंग का हो गया, आप जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांट हो गया और इंग्लिश का होगा। सब में क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन होंगे और आपको टाइम मिलेंगे 1 घंटा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2-2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यानी कि पूरा आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और यहाँ पे आपका ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दिया है, ये रहा आपका सब सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स के होंगे। और टीयर 2 का एग्जामिनेशन की बात करें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीयर 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा।